चेंज कर दें? फिर ठीक है। मतलब आंख को जो सुकून दे वही काम कीजिए। ये ब्लैक नहीं है। ये ये ब्लैक है। ये ठीक है ना? नहीं, ये ब्लैक है भाई। अरे, टीवी का व्यवस्था है क्या जी? कलर ब्लाइंडनेस वाला? ठीक है, नहीं कलर। ई कलर में वो खासियत क्या है कि सबका मुंह हमको देखने में यही नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये बैठा हुआ है, यहाँ पर ये बैठा हुआ है, दिख रहा है इसमें। मतलब स्क्रीन पर आप लोग आ रहे हैं, मतलब सब आ रहा है। हाँ हाँ, मतलब जो जो इसी कलर का है इसमें छुप जा रहा है। आ आज जो इसी कलर का कपड़ा पहना है वो तो और छुपिए गया है। वो खाली उसका दांत नजर आ रहा है। तो इसी तरह से नजर आ रहा है। चलिए, कहाँ तक पहुंचे थे बताइएगा। एनिमेलिया ना? देखिए, देखिएगा, पहला पहला हम लोग काम किए थे किस पर? मोनेरा पर किए। दूसरा प्रोटिस्टा। तीसरा एल्गी। साइड से हम लोग किए थे किस पर? वायरस पर। काम देखिएगा क्या क्या किए, ध्यान दीजिएगा इधर। उसके बाद मोनरा पर काम कर लिए, प्रोटिस्टा पे काम किए, एल्गी पे काम किए, वायरस पे काम किए। इसके बाद एल्गी और फंगी के बीच का कनेक्टिंग लिंक जो है लाइकेन पे काम किए। लाइकेन के माध्यम से हम लोग थोड़ा नॉन वेस्कुलर पर काम कर लिए। ठीक है। अब एक छोटा सा हम लोग के पास अप्रोच बच रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट से फंगी। इसको भी कर लेंगे, तब फिर हम लोग के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा जिसका नाम क्या होगा? एनिमेलिया। और एनिमेलिया थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि एनिमेलिया में हम लोग पूरा कंसर्निंग कर लेंगे। ठीक है। तो लिखेगा टाइटल में फंगी। फंजाई लिखो, फंगी लिखो, फंजाई लिखो। लिखिएगा इसमें, इसका अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। माइकोलॉजी, इसका अध्ययन माइकोलॉजी, पहले भी बताए थे आप लोग को। इसका अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसका? फंगी का। हाँ, सेंटर में लिखिएगा मेन कैरेक्टर्स या आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर या पिक्युलिटीज, जो लिखना है लिखिएगा। महत्वपूर्ण लक्षण लिखिएगा। लिखिएगा आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये भी लिख सकते हैं, ये भी सब हम मतलब सिनोनिम्स बता रहे हैं, जैसे हम समझ रहे हैं। उसमें आप लिख सकते हैं, देखिए बायोलॉजी पढ़िएगा, आधा अंग्रेजी बहुत अच्छा हो जाएगा। जान लीजिए कि बायोलॉजी का अंग्रेजी से बहुत अच्छा संबंध है, दोनों लिंक है। देखिए इसमें क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं। पिक्युलिटीज लिख सकते हैं, मतलब विशेषता, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर। ठीक है। इसके बाद लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब उसका जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो लिख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर, ये भी लिख सकते हैं। जो लिखना है इसमें लिखिए। ठीक है।
भोजपुरी में बढ़िया बात बा। ठीक है। हाँ हाँ, एक निमन निमन बात बा। हाँ, बहुत सर। लिखिएगा, मेन कैरेक्टर या आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर में लिखिएगा पहला पॉइंट, नन क्लोरोफिलस। नन क्लोरोफिलस सबका हिंदी हम बताएंगे, घबराइएगा नहीं। नन क्लोरोफिलस। ये भूखंड खुला हुआ है जी। हम्म। अब ठीक है। वो दूसरा सेवा में चला गया था, वही एक बार कूली फिल्म में था ना, आमलेट बनाने गया था। तो क्या हुआ कि चैनल चेंज कर दी। तो बोला क्या कि तावा को चढ़ा दीजिए, चढ़ा दिया। गैस जला दीजिए, अब सर के बल खड़ा हो जाइए। चैनल चेंज हो गया। तो उसको पहले पहले 2 मिनट लगा था, अरे अंडा आमलेट बनाने में सर के ऊपर काहे खड़ा होना है। तो जग नहीं, कोई नया नियम होगा, खड़ा हो गया। कहा आप धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे कीजिए। फिर चैनल चेंज किया, कहा आप जल्दी से अंडा को उल्टा दीजिए। तो गया क्या, अंडा डालवे नहीं के उल्टाएंगे क्या। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब दो चैनल कंजुगेट कर जाएगा तो डिफरेंट जोन में आ जाएगा। ठीक है। तो देखिएगा, हम लोग किस पर बात कर रहे हैं, फंगी पर। तो फंगी में मेन कैरेक्टर पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मेन कैरेक्टर में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या क्या इसका मेन कैरेक्टर में है। तो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर में पहला लिखे नन क्लोरोफिलस। नन क्लोरोफिलस का मतलब क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाएगा, और जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा इसका मतलब भोजन का निर्माण नहीं करेगा। क्लियर है। पहले ही आप लोग को बताए थे कि अगर पूछेगा कि कौन सा ऑर्गेन जो है भोजन बनाने में मदद करता है, इसका आंसर होगा लीफ। बोले थे कि नहीं। फिर हम कहे थे कि अगर पूछ दे ऑर्गेनल्स, क्या पूछ दे, और तो क्लोरोप्लास्ट। अगर पूछेगा पिगमेंट, क्लोरोफिल। और अगर पूछेगा एलिमेंट तो मैग्नीशियम। सब अलग अलग चीज है। एलिमेंट पूछेगा मैग्नीशियम, इसके बाद ऑर्गेनल्स पूछेगा क्लोरोप्लास्ट, ऑर्गेन पूछेगा लीफ। ठीक है। और पिगमेंट पूछेगा क्लोरोफिल। उसी तरह रेड कलर में होता है जेंथोफिल। कौन सा होता है, जेंथोफिल। ये सब बता चुके हैं। तो अगर मान लिया कि नन क्लोरोफिलस है, क्लोरोफिल नहीं है, नन है, इसका मतलब है यह सेल्फ न्यूट्रिशन का काम नहीं करेगा, यानी ये किसी ना किसी पर डिपेंडेंट होगा, यानी हेटरोट्रॉफ होगा। लिखिएगा, साफ साफ सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है। लिखिएगा, नन क्लोरोफिलस है तो पक्का है कि सेकंड पॉइंट लिखिएगा हेट्रोट्रॉपिक। ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, हेट्रो मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट। जैसे हम लोग हेट्रोट्रॉपिक हैं, हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉपिक हैं, क्योंकि प्लांट हम लोग को भोजन देती है और हम डिपेंड किस पर करते हैं, प्लांट पर। तो हम लोग कैसा ट्रॉपिक हैं, हेट्रोट्रॉपिक। दूसरा लिखिएगा, इसमें ग्लाइकोजन के रूप में भोजन जमा होता है। इसमें ग्लाइकोजन के रूप में भोजन जमा होता है। इसमें ग्लाइकोजन के रूप में भोजन जमा होता है। आप लोगों को बताएंगे, एक यहाँ पर कंसेप्ट है कि जैसे हम लोग दो पिक्युलिटीज कर सकते हैं, एक प्लांट और एक कौन सा, एनिमल। ध्यान रखिएगा कि हम लोग का टेंडेंसी है, प्लांट का भी टेंडेंसी है कि वो अपने पास भोजन इकट्ठा करके रखेगा, और एनिमल का भी कंडीशन बनेगा कि वो अपने पास भोजन को इकट्ठा करके रखेगा। तो ध्यान रखिएगा कि प्लांट जो अपना भोजन जमा करके रखता है वो रखता है किस रूप में, स्टार्च के रूप में। किस रूप में, स्टार्च। और जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट, क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट। और कैसा कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड। बताए भी थे कि सेलुलोज, स्टार्च, ये सब सब क्या है, पॉलीसेकेराइड। तो स्टार्च, स्टार्च के रूप में प्लांट अपने पास भोजन इकट्ठा करेगा। तो हम लोग भी अपना इकट्ठा करेंगे। तो हम लोग अपना भोजन रखते हैं कहाँ पे, लीवर में। कहाँ जमा रहता है, लीवर में। और लीवर में किस रूप में रहेगा, ग्लाइकोजन में। और जब भी हमको ग्लूकोज का जरूरत होगा तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, करेगा ना। इसका मतलब है कि अगर आज आप पार्टी में ज्यादा रसगुल्ला खा लिए तो जरूरी नहीं कि आज ही यूज हो जाएगा, वो जाके अपना व्यवस्था कर लेगा कहाँ पे, लीवर में। और जब आप जो है ना फास्टिंग में रहिएगा तो धीरे धीरे बेचारा वो अपना ग्लूकोज बना बना के आपको देगा ताकि आप जीवित रह पाए।
लेकिन आपको देखेगा कि आपको भोजन मिलना ही मुश्किल है, तो धीरे धीरे आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। और जिसके कारण देखते होंगे जो दौड़ता है धावक सब, बहुत समय तक उसको ग्लूकोज मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन जब एक समय के बाद ग्लूकोज मिलना बंद हो जाएगा तो फॉर्मेशन किसका होगा? लैक्टिक एसिड। इसलिए यहाँ पर मसल्स पेन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग काफ मसल्स बोलते हैं। कौन सा मसल्स बोलते हैं? काफ मसल। अक्सर इसी में प्रॉब्लम होती है। तो देखते होंगे कि बहुत सारे धावक जब दौड़ के आते हैं तो पहले स्ट्रेच करते हैं अपने बॉडी को। स्ट्रेच क्या करता है? वो मसल्स को क्या करेगा? रिलैक्सेशन देगा। तो स्ट्रेचिंग का मतलब रहता है कि हल्का सा उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट, और वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में आपका जो लीवर में जमा है। लीवर का सबसे खास बात क्या है कि ये क्या करेगा कि अगर आपके बॉडी में लिपिड है तो इसको भी कन्वर्जन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में कर सकता है। यानी ये बहुत अच्छा कन्वर्जन फॉर्मुलेटर है जो चीजों को कन्वर्ट करने का काम करता है, लिपिड टू प्रोटीन, प्रोटीन टू कार्बोहाइड्रेट, मतलब जैसा। तो लीवर बहुत बेहतरीन रूप से काम करता है। और लीवर के बारे में आप जान ले कि ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन। यानी एक्सोक्राइन वो ग्लैंड जिसमें छिद्र पाया जाता हो और जिससे इंजाइम का सेक्रेशन होता हो और जो इंजाइम पचाने में मदद करता हो। तो इसका मतलब है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, हम लोग के शरीर का सबसे बड़ा अगर कोई ग्लैंड है तो कौन है? लीवर। और याद रखना है कि लीवर एक ग्लैंड है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब छिद्र होगा। तो ये बहुत बड़ा काम करेगा। फिर बाद में इस पर हम लोग काम भी करेंगे लीवर पर। बहुत सारा इसमें हेपेटिक सेल होगा, आर्सिनिन होगा, बहुत सारे चीजें, ल्यूसिन होगा, इस पर सब पर हम लोग काम करेंगे। ये हम लोग जब एनिमेलिया पे बात करेंगे तो काम करेंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि अगर ये हेट्रोट्रॉपिक है तो पक्का यह भी अपना भोजन किस रूप में जमा रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में। यानी इसके पास स्टार्च की व्यवस्था नहीं है। यानी इसका कहीं ना कहीं बिहेवियर रिजेंबल किसके साथ कर रहा है? एनिमल की तरह। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। सेल वॉल मेड ऑफ, इसका सेल वॉल बना होता है चिटिन नहीं, काइटिन, चिटिन। वही हाल हो गया। नहीं नहीं, कलकत्ता सेल सुट्टा। हाँ, लिखा है CALCUTTA। तो बोला कि क्या है ये? का सेल सुट्टा है। अरे पगल, कलकत्ता है इसको बोलते हैं, सेल सुट्टा पढ़ रहा है। तो फिर बोला कि अच्छा ये बताओ ये क्या है? बोला समझ गए, सर्किट, क्रिकेट हाउस। कौन हाउस है? क्रिकेट। कहा कैसे? अच्छा तो ये बताओ ये क्या है? फिर बोला केमिस्ट्री है। तो बोला फिर ये बताओ, पोपड़ा है। और नटूरे फटूरे तो जान ही रहे हो। तो मतलब अंग्रेजी का तो खैर गजब कहानी है। अंग्रेजी पर ज्यादा टिकना नहीं, अंग्रेजी का कहानी जो है थोड़ा सा डिफरेंट जोन पे चलेगा। चलिए, अब हम लोग का कौन सा आ गया? मेन कैरेक्टर आ गया। थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा, थोड़ा सा लिखिएगा, लिखिएगा डिजीज इन प्लांट। एग्जाम्पल में लिखिएगा डिजीज इन प्लांट, यानी फंगस से, फंजाई से कौन कौन सा प्लांट में डिजीज होता है उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। लिखिएगा गन्ने का लाल अपक्षय। जिनको हिंदी है, जो रामधारी सिंह दिनकर के करीब हैं, लिख लीजिएगा। दोनों दोनों लिखाएंगे। काहे को हमको फोन कर करके बोलता है कि क्या सर खाली अंग्रेजी बोल बोल के हमारा माथा खराब कर लिए हैं, हम नहीं रह पाएंगे सर। हाँ, अब बोलते हैं गन्ने, गन्ने का लाल अपक्षय। ये अच्छा नहीं लगा होगा, अब लिखिएगा रेड रॉट ऑफ द शुगर कैन। रेड रॉट, रेड रॉट, रॉट मतलब सड़ना, हाँ, रोटेन से बना हुआ। रेड रॉट ऑफ द शुगर कैन। देखिएगा अक्सर ये सब चीज का हम लोग को व्यवस्था मिलता है छठ पूजा के करीब। छठ पूजा में चूंकि हम लोग के यहाँ गन्ना चढ़ता है, ठीक है, और गन्ना जो है ना, गन्ना का छठ पूजा के बाद फिर एक और प्रायोजन होता है जिसमें फिर उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। देवउठान उसको बोलते हैं, छठ पूजा के बाद होता है। देखिएगा गन्ना ऐसे लगा करके बीच में कुछ रखा था और गांव का बच्चा सब आके उठा उठा करके घूमता है। पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं, देखे हो ना? हाँ, उसमें क्या होता है ना, उसमें एक आध जो है ना बातर बच्चा उसमें घुसता है। बातर समझते हो ना, जिसको समाज में सब बातर टाइप से उसको देखता है। जैसे उसको देखने के साथ ना उसको मन करता है दो तीन झापड़ मारे, ऐसा टाइप का बच्चा होता है। तो ऐसा ही बातर टाइप का बच्चा, तो तू क्या, उसका टारगेट क्या रहता है कि वो जो देवउठान में जो उसको उठाता है और जो उसके चारों तरफ घूमता है, उसका टारगेट रहता है कि जो ऊपर में लोटा है उसको किसी तरह ऐसे कर दें।
और फिर बोले ओहो काहे तुम घुमा दिया पागल कहीं का, गिर गया ना, लो रखो, ताकि लोगों का कंसंट्रेशन उस पर चला जाए। तो हम उसमें देखते थे, क्योंकि हम भी गांव पे रहते थे, तो छठ के बाद तो हम लोग छठ पूजा में जाते थे, सोचते थे कि अब यहीं बस जाना है, इन्हें टारगेट रहता था, फिर वापसी भी होगा। कोई पूछता था कब जाओगे, कहाँ, क्लियर। मतलब लगता नहीं था कि फिर यहाँ से डायरेक्शन चेंज करें। और अब की तरह इतना कंसर्स स्कूल नहीं था कि अगर आपका अटेंडेंस नहीं है तो आपको नेक्स्ट एग्जाम में बैठने नहीं जाएगा। हम लोग फ्री जोन में थे, आधा समय शहर में पढ़ते थे, आधा समय गांव में पढ़ते थे। या गांव में गए वहां भी नाम लिखा हुआ है, शहर में गए वहां भी नाम लिखा हुआ है, कहीं नहीं गए कहीं नहीं लिखा हुआ है। और 6 तक तो कोई डायरेक्शन नहीं था। यहाँ देख रहे हैं कि बच्चा का एकदम गजब कंसंट्रेशन है कि भाई आज ये जाएगा, आज ये प्रोजेक्ट बनाएगा, वो प्रोजेक्ट बनाएगा। मतलब एक तरह का हम कह सकते हैं कि 6 क्लास में उसको इतना बाइंड अप कर दिया, इतना बांध दिया है कि खुल के जी भी नहीं पाता। हम लोग क्या था कि हम लोग 1 to 6 या 1 to 5 एक के क्लास में बैठते थे, क्लासे नहीं था। अरे जितना 3 क्लास है तो 3 क्लास में सबको बिठा दिया 1 to 6 में। अब उसमें पीड़ित कौन है, जो 1 2 वाला लड़का है, 5 वाला उसको दे दिया, सीधा बैठ, उधर बैठ, और उसको फॉलो अप करना पड़ता था। आई जो 1 2 वाला था एकदम एकदम सुसुप्ता अवस्था में कि कभी निकलेगा। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे 1 2 5 के साथ रहते थे, 5 वाला उसमें एक्टिविटीज आ जाता है, तो यह भिड़ जाता था कभी कभी। तो उसमें क्या दिक्कत था कि उसमें जो सर के द्वारा होमवर्क दिया जाता था, तो उसमें बड़ा गजब है, किसी को बालक का शब्द रूप, किसी को ककहरा पढ़ने का, किसी को कुछ पढ़ने का, तो मिक्सअप टाइप का होता था, रैप बन जाता था। नहीं नहीं लगता है ना एक म्यूजिक का फ्यूजन चल रहा है। तो एगो बालका बाल को करेगा, कोका की कर रहा है। क्लियर। तो अब ये दोनों आई आई दोनों करता था क्रॉस, आई दोनों क्रॉस करता था। और जो सीनियर बच्चा था उस बीच में समझाता था, धीरे पढ़ धीरे पढ़। मिला जुला के माहौल एकदम बेहतरीन था। सर का सिर्फ और सिर्फ काम था कि 40 मिनट के बाद एक तो सोटा उठाना, और एक तरफ से, मतलब एक तरफ से मारते हुए, और उसमें से जो हाथ बचा, जो ऐसे किया, उसको पीठ में लगा। तो जाहिर सी बात हम लोग भी एकदम समझ जाते थे कि लगने, अच्छा कीजिए बुरा कीजिए, लगना है। वो घर में भी था, उसको हम लोग उठौना बोलते थे। घर में शाम में आए, कहाँ गया था, यहीं थे, यहीं कहा था, 2 झापड़। फिर उसके बाद दूसरे दिन शाम में यहाँ नहीं थे, चले गए दूर, दूसरे दूसरे गांव तरफ खेलने। कहा था और चल जाता 30 किलोमीटर, इधर आओ। अब बस कुछ टारगेट नहीं था, बस 2 झापड़ मार के आगे बढ़ो। लगता था कि एक टाइप का जो ना ये हम लोग का फिक्स है। तो हम लोग बाद में एनालिसिस किए कि आखिर बोले क्या। यहाँ थे, घर में थे, या फिर बोलेंगे ना घर में थे, अरे घर घुसना 2 झापड़, ठीक है। तो लगता था कि भाई सब बाहर खेल रहा है, घर में घुसा हुआ है 2 झापड़। तो हम लोग इस पर, हम लोग 4-5 मित्र मिलकर के बहुत दिन तक डिस्कशन किए कि आखिरकार भाई इसका क्या फॉर्मुलेशन निकालें जो बच जाए। बचने को उपाय नहीं। ये एगो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ ना, जिसको कांस्टेंट मान लिया है, मार लगेगा कांस्टेंट है। तुम बाहर जाओ, अंदर जाओ, पढ़ो नहीं पढ़ो, खूब ज्यादा भी पढ़ोगे ना तो कोई पीछे से आएगा, बड़का विद्वान बन रहा है। मतलब समझे ना आता था कि करना क्या है। जैसे किसी दिन भूतिया गए, 4-5 घंटा पढ़ रहे हैं, तो जो उधर से 2-3 बार देखा उसको ठीक नहीं लगा, है तुमको बोले थे पानी लाने के लिए जी, कहने पढ़ रहे हैं, बड़का विद्वान, इधर आ, घुमाया। पहले तो गियर घुमाता था, 1 नंबर 2 नंबर, क्लियर। और उसके बाद लगा पूरा ब्रह्मांड जो है ना, पूरा ब्रह्मांड ऑन हो गया। लगता था कि पानी लाएं, कि पढ़ लें, कि क्या कर लें, मतलब डिफरेंट टाइप का। अभी किसी बच्चे को आप छू के दिखाइए, मतलब तांडव हो जाएगा। और उस तांडव में कथक होगा कि मोहिनी अट्टम होगा, आपको पता नहीं, आप एकदम नहीं छू सकते। अभी छोटा बच्चा को, छोटा बच्चा, अरे अभी छोटा बच्चा इसलिए ना, छोटा बच्चा को अभी देखिएगा एकदम पूरा कॉन्शसनेस रहेगा। इवन कोई हल्का सा डांट दिया तो ईगो पर ले रहा है। हम लोगों को कोई ईगो नहीं था। टीवी देखने गए, भगा दिया, भग, आधा देख लिया ना, हाँ कल देखना आधा, भागो। तो हम पूछते थे कल ही चलेगा आधा, तो बोला कि कल नहीं, आधा बाद में देखना, दोनों मिला लेना, हो जाएगा।
रामायण तमायण में तो हम लोग को लगता था कि देखने देगा कि नहीं देगा, अपना घर से बोरो लग गए हैं तो कांख के दाब करके खड़ा है कि अंदर आने देगा कि नहीं। और जिसके यहाँ टीवी रहता था लगता था वो बादशाह उत्साह रहे, ऐसा का आया है इधर आओ, कोई गप किया, हल्ला एकदम नहीं होना चाहिए और चुपचाप से बंद रख यहीं पर बैठना। और एक बार बीच में निकल के कोई क्या, अब बीच में तो बहुत क्रिया विधि होता है अब बेचारा को क्रिया विधि में हइयो है, नहीं जा रहा है, ब्रेक है उसमें। तो मतलब पहले टीवी मोहल्ले में एक दो रहता था, उसमें भी देखते थे सब चुट्टा खोलने में लगा रहा था, लाइट तो था नहीं, जैसे प्रचार दिया चुट्टा खोल लिया। हम लोग को प्रचारों अच्छा लगता था, उसमें टीवी नहीं देखते थे, प्रचार में कुछ दे रहा है, पार्ले जी ये जी वो जी, वो भी देख रहे हैं। अब क्या है ना कि आप देख रहे हैं कि बच्चा उससे इरिटेट हो रहा है, अब तो ऐसा मुंह वाला देखता है कि डोरेमोन फोरेमोन टाइप का। हाँ, हमारे घर में जब चलता है तो हमारे घर में जो बुजुर्ग आते हैं वो बोलते हैं कि ये क्या मुंह टेढ़ा वाला देखते रहता है ये लोग, ऐसा सब बोलेगा भी। और उसमें से तो एक खचड़ा बच्चा है जिसका तो ख्याति बहुत उपलब्ध है, एक दिन हम भी उसको देखे थे, सिंचन। वो सिंचन, हमको लगता है उस सिंचन से सीखेगा क्या, खाली खचड़ाइए सीखता है। और सबसे ज्यादा जिसको तंग कर रहा है इस बात को देख करके हमको खुशी होता है, वो सबसे ज्यादा तंग अपनी माँ को करता है। इसलिए इसलिए हम छूट दे दिए कि सिंचन देख सकता है, ठीक है। बाकी बाकी जिसमें पिताजी को कुछ करने का होगा वो एकदम नहीं देख सकता है, आगे सीखेगा तो वहीं से और लागू करेगा हमारे ऊपर क्लियर। चलिए, तो एग्जाम्पल में आप समझ पा रहे हैं वो रेड रॉड कौन सा, शुगर केन में। इसको हम लोग को छठ पूजा में जब मिलता था तो जिस दिन खरना का प्रसाद, मतलब खरना नहीं, जिस दिन सेकंड अर्घ होता था उसके आते ही सबसे पहले टारगेट होता था कि दादी जो होती थी जो, वो उसको एक एक सिंगल पीस सबको बांट दी। उसमें से हम लोग हड़पते थे दूसरे का, तो लाओ छील देते हैं, बच्चा रहा ना उसका लिए छीले, अच्छा चबाए तो बोल रहा है भैया खा रहे हैं कि छील रहे हैं, लेकिन आ रहा है तो छिला रहा है। तो चिल्लाते चिल्लाते इतना बड़ा छोटा बच्चा, लेकिन उसमें चबा भी रहा है, वो मुँह देख रहा है। लेकिन हम लोग का टारगेट रहता था किसी तरह इसका आधा, अगर छील रहे हैं तो कुछ व्यवस्था, जब तक तोड़ के दिए तब तक दूसरा छील लिए, एक में इंगेज है तब तक आधा खा लिए। उसी में कभी कभी रेड वाला निकलता था ना, तो हम लोग उसको लौटाने जाते थे। कौन सा रॉड, रेड रॉड, लाल सड़न जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपक्षय। कभी कभी आप लोग उसको खाते भी होंगे तो हल्का खट्टापन आता होगा, क्लियर, ताकि हम लोग छोड़ते नहीं थे, एक को मिल भी किया तो खाओ, जो फंगी तंगी रहे खा लेते। तो रेड रॉड कैसा लगेगा, खट्टापन। और ये जो लाल सड़न लाल दिखता है किसमें, गन्ने में, वो किसके कारण होगा, ये दैट इज द फंगी के कारण। तो ध्यान रखना है कि फंगी के कारण गन्ने में होगा लाल अपक्षय, जिसको बोलते हैं लाल सड़न, रेड रॉड, क्या बोलते हैं, रेड रॉड। नेक्स्ट लिखिएगा लूज स्मट ऑफ द व्हीट, गेहूं का ढीला स्मट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का ढीला स्मट, गेहूं का ढीला स्मट। जैसे कि जो दाना है ना गेहूं वाला वो लूज हो जाएगा और देखिएगा आपके खेत में ही गिर जाता है, किसके कारण, फंगस के कारण। तीसरा लिखिएगा ब्लास्ट ऑफ राइस, खान में प्रध्वंस, ब्लास्ट ऑफ राइस, खान में प्रध्वंस, जिसको हम लोग खखड़ी टाइप का बोलते हैं, उसके अंदर जो चावल है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। इसके बाद लिखिएगा व्हाइट रस्ट इन क्रूसीफेरी, व्हाइट रस्ट क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी में कौन सा आएगा, क्रूसीफेरी के अंतर्गत कौन सा आता है, जितना तिलहन है, सरसों, जैसे ब्रेसिका कंपेस्ट्रियस जो सरसों है वो किसके अंतर्गत आएगा, क्रूसीफेरी। और क्रूसीफेरी में आता है सब तिलहन, तेल वाला। तो लिख लिए व्हाइट रस्ट इन क्रूसीफेरी, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत, ह्यूमन बॉडी में लिखिएगा, ह्यूमन बॉडी में लिखिएगा रिंग वॉर्म, लिखिएगा रिंग वॉर्म। 50 साल से रोगी का विश्वास है उस पर, आज जितना दीवार है सब पर जालिम लोशन जरूर लिखा रहता है। उत्तर प्रदेश की तरफ जाओगे तो बस यही देखने को मिलेगा। लिखिएगा ह्यूमन बॉडी में रिंग वॉर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं दाद,
इसके बाद लिखिएगा एस्परजिलेसिस। एस्परजिलेसिस ये लंग्स में होता है, फेफड़े में। एस्परजिलेसिस, एस्परजिलेसिस एक डिजीज है जो लंग्स में होता है फंगस के कारण। एस्परजिलेसिस लिख लिए। इसके बाद लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, नीचे लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लिखिएगा पहला पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एल्गी एंड फंगी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एल्गी एंड फंगी, लाइकेन। बार बार बताए थे। कैसा प्लांट? लिथोफाइट। और लिथोफाइट प्लांट है तो इसमें मैकेनिकल सपोर्ट कौन देगा? फंगी। और भोजन कौन बनाएगा? एल्गी। तो एल्गी क्लोरोफिलस या नॉन क्लोरोफिलस? क्लोरोफिलस। और फंगी नॉन क्लोरोफिलस। ठीक है, बहुत अच्छा। लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंगी एंड एल्गी कौन सा? लाइकेन। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एल्गी एंड फंगी को क्या बोलेंगे? लाइकेन। कैसा प्लांट है? लिथोफाइट। नेक्स्ट लिखिएगा फर्मेंटेशन इसमें किया जा, इसमें फर्मेंटेशन होता है, इसमें फर्मेंटेशन होता है ईस्ट के द्वारा। हाँ, समीर जिसको बोल, ईस्ट, फर्मेंटेशन ईस्ट। लिखिएगा इथाइल अल्कोहल तथा, इथाइल अल्कोहल तथा C2H5OH तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। नहीं समझे? जैसे कि ब्रेड को रख दो कुछ दिन के लिए, धीरे धीरे देखोगे उसमें फंगस लग जाएगा, और फंगस से फिर ये धीरे गलना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। वही खमीर, वही 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 तो बोल रहे हैं कि जैसे फंगस। नहीं समझिए, हम इसको छोड़ दिए और इसमें फंगस लग गया, तब ये ईस्ट फॉर्मेशन कर लेगा। ईस्ट जो फफूंदी लगता है उसको ईस्ट फॉर्मेशन, और वही फफूंदी धीरे धीरे गलना शुरू होगा। जब गलेगा तो ये C2H5OH में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब प्लफनेस आ जाए, प्लफ। हाँ, वही उसी में ना फंगस लग जाता है। हाँ, तो बेकिंग करेंगे तो फैल गया। ठीक है। और फिर नहीं नहीं, जैसे कि देखो, हम लिए मैदा लिए, अब मैदा को लिए, उसमें उसमें क्या किए कि वो चीज़ इसको फर्मेंटेट करके उसमें मिलाए, तो इसका जो ये जो इसका रिजिडिटी है, ये प्लफनेस इसमें आता है। प्लफनेस मतलब कि जो चीज़ अब फैलेगा। ठीक है, जैसे छोटा चीज़ बनाएगा तो बड़ा बनेगा। तो ये तो बेकरी का सबसे अच्छा आइडेंटिफाइंग है। तो इसको बनाने में यही मदद करता है, और बाद में इसी पर लग जाता है फंगस, जिसके कारण घटना शुरू होगा और डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, लिखिएगा, नहीं तो जाना पड़ेगा बेकरी के पास। फर्मेंटेशन में इस द्वारा C2H5OH तथा CO2 उत्पन्न होती है। लिख लिए। यह कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में, या कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में ड्राई आइस के रूप में, नाम सुना होगा, शुष्क बर्फ। हाँ, ड्राई आइस के रूप में बेची जाती है। ठोस अवस्था में ड्राई ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बेची जाती है। सॉरी, ड्राई आइस के रूप में, ड्राई आइस के रूप में बेची जाती है। राइस, ड्राई, ई वाला ड्राई, सूखा, ड्राई आइस। आइस, आइज नहीं, आइज नहीं, आइस। हाँ हाँ, आंख वाला लिख करके ड्राई आइस के रूप में जानी जाती, दूसरे चीज हो गया। ड्राई आइस लिख लिए। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा सम एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल लिखिएगा, सम एग्जाम्पल लिखिएगा। एक पहला लिखिएगा सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइट्स, नंबर 1 सेप्रो।
सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स इसको हिंदी में बोलते हैं मृतोप जीवी, मृतोप मरा हुआ, ठीक है, जो लिखना अंग्रेजी लिखो। सेप्रोफाइट्स जिसको मृतोप जीवी बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है इससे, पेनिसिलियम। सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट्स में लिखिएगा जिसको हम लोग बोलते हैं मृतोप जीवी, और इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, लिख लिए। नंबर 2 में लिखिएगा पारासाइट्स, परजीवी, पारासाइट्स, पारासाइट्स परजीवी, जिसका एग्जाम्पल लिखिएगा पक्सीनिया। खाली याद रखना है सब नाम, थोड़ा सा डील करके बता रहे हैं इसलिए कि थोड़ा कभी कंफ्यूजन ना हो। पक्सीनिया ये सब फंगस है, ये पारासिटिक फंगस है पक्सीनिया। और सेप्रोफाइटिक कौन है? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, हाँ पेनिसिलियम है कैसा? सेप्रोफाइटिक। और ये कैसा है? पारासाइटिक। तीसरा लिखिएगा सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक इस पर तो हम लोग चर्चा भी किए थे, लाइकेन। सिम्बायोटिक में लिखिएगा लाइकेन, सिम्बायोटिक लिखिएगा लाइकेन, देख लिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा एंटीबायोटिक्स मुख्य रूप से, बहुत फेमस क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। एंटीबायोटिक्स मुख्य रूप से, एंटीबायोटिक्स मुख्य रूप से, एंटीबायोटिक मुख्य रूप से फंगी से ही बनाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स मुख्य रूप से फंगी से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखिएगा नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1927 में पेनिसिलियम को इंट्रोड्यूस किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1927 में पेनिसिलियम को इंट्रोड्यूस किया था। हाँ यही क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछा भी था, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसका खोज किया था? पेनिसिलियम का। एक प्रकार का क्या है? एंटीबायोटिक्स है। किससे बनता है? फंगी से। अच्छा पूछेगा बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक्स का नाम बताइए। दो, क्लोरोमाइसिटीन और स्ट्रेप्टोमाइसिटीन, क्लोरोमाइसिटीन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों एंटीबायोटिक्स है, लेकिन एक में कौन है? बैक्टीरिया, और इसमें कौन है? फंगी। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, नीचे लिखिएगा। मशरूम भी एक प्रकार का, मशरूम, मशरूम जो हम लोग खाते हैं, मशरूम भी एक प्रकार का फंगस है। मशरूम भी एक प्रकार का फंगस है, ठीक है। अब हो गया हम लोग का काम, खाली बस कंटेंट पर पूरा ध्यान रखिएगा। जैसे हम बोले पहला किंगडम में, तो नाम शुरू होगा किसका? मोनेरा, डिटेल है ना आपके पास। दूसरा प्रोटिस्टा, इसका डिटेल है, इसमें पारामीशियम, मादा न्यूक्लियस सब कर दिए हैं। तीसरा आता है कौन? एल्गी। ये तीनों का आप लोग के पास बेहतरीन डिटेल चला गया। इस पर एकदम एक बार रिवीजन कीजिएगा, इस पर कीजिएगा और इस पर कीजिएगा, ठीक है। एक मोनरा पर कीजिएगा, प्रोटिस्टा पर कीजिएगा और एल्गी पर कर लीजिएगा। इसके बीचों बीच आपको एक और टारगेट बताए थे, किस पर? वायरस। वायरस पर भी आप लोग का कंप्लीट अप्रोच होना चाहिए। फिर इस सब से हम लोग आगे की ओर बढ़े तो फिर हम लोग को लगा कि एक और चीज हम लोग के पास बच रहा है, कौन सा? फंगी। अभी फंगी पर भी हम लोग काम कंप्लीट कर लिए, और फंगी और एल्गी के बीच के लाइकन पर भी हम लोग काम कर चुके हैं। यानी इस पार्ट का काम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है किंगडम में। अब जो मेन हम लोग के पास जो आ रहा है चौथा हम लोग के पास आएगा एनिमेलिया। कौन सा आएगा? एनिमेलिया, जिस पर हम लोग काम करेंगे थोड़ा लंबा, और एक बार कंपेरिजन करके देखेंगे कि हम लोग के शरीर में और लोअर जो वर्टिब्रेट्स है या इनवर्टिब्रेट है उसके कंपोजिशन में क्या फर्क पड़ता है, हम लोग का हार्ट स्ट्रक्चर कैसा है, नीचे वाले का हार्ट स्ट्रक्चर कैसा है, उसके थ्रू हम लोग को थोड़ा बहुत फाइलम का भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद 5 नंबर में हम लोग के पास आएगा प्लांटे। क्या आएगा? प्लांटे, जिसमें बेसिकली हम लोग प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि रूट से शूट तक की पूरी जानकारी हम लोग लेंगे कि रूट का क्या काम है, हेयर रूट कैसा होता है, जिसको हम लोग थैलमस रूट बोलते हैं वो कैसा होता है, एरियल रूट कैसा होता है, रूट पर काम करेंगे। नेपी फॉर्म क्या है, फ्यूजी फॉर्म क्या है, ठीक है। स्टेम पर हम लोग बात करेंगे, स्टेम में कौन कौन सा स्टेम होता है। धीरे धीरे हम लीफ के सेक्शन पर बात करेंगे। इसके बाद वुडन प्लांट के अंदर का हम लोग बात कर चुके हैं, परमानेंट जो है वो जाइलम और फ्लोएम का। फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम लोग फ्लावर पे बात करेंगे, एंड्रोसियम क्या है, गैनोसियम क्या है, इसके बाद पेडिसलेट किसको बोलते हैं, एंथर क्या होता है, स्टामिन क्या काम करता है,
डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन कैसे करती है, ये पूरा प्रोसेस हम लोग प्लांट में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम 5 नंबर के प्लांट पर काम शुरू कर देंगे तो दैट इज द नॉन इंटरेस्टिंग जोन। हम जब जाहिर सी बोलते हैं यहाँ तक आप संभाल लिए, लेकिन अगर प्लांट स्टार्ट कर देंगे तो हमको पक्का पता है कि इसमें से आधा बच्चा सफर कर जाएगा कि बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, तो हो गया इतना तो ये तो संभाल लिए, कुछ कुछ नाम टेढ़ा। अब देखो प्लांट शुरू कर दिए जिससे हमको मतलब नहीं है। अब हम जो शुरू करेंगे उस कंडीशन का नाम है क्या, एनिमेलिया। जब हम अपने बारे में बात करेंगे, हम अपने ब्रेन के बारे में बात करेंगे, अपने आई के बारे में बात करेंगे, नेजल चैम्बर के बारे में बात करेंगे, लंग्स के बारे में बात करेंगे, हार्ट के बारे में बात करेंगे, स्टोमक के बारे में बात करेंगे, लीवर के बारे में बात करेंगे, किडनी के बारे में बात करेंगे, तो हमको लगेगा कि हम अपने पूरे फिजियोलॉजी कंडीशन का पूरा डिफरेंशिएशन और उसका कंपोजिशन हम लोग समझ पा रहे हैं। इसलिए अब चौथा जो टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होगा कौन होगा, एनिमेलिया। क्योंकि एनिमेलिया ये इस पर एक बार रिवीजन जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ये भूलने वाला चीज है। अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो भूल सकते हैं, क्योंकि नाम थोड़ा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा बीच में आता है। तो इस पर क्या करना है, लगातार पलट पलट के इस पे अप्रोच करते रहना है, पर याद नहीं करना है, लेकिन एक बार देखते रहिएगा, क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। और ये जान लीजिए कि बायोलॉजी का मतलब लोग गलत समझते हैं। कहीं पर देखिएगा, जैसे आप बायो किसी क्लास में पढ़ने जाइएगा, सबसे पहले आपको ब्लड पकड़ा देगा, ब्लड पढ़ा करके खत्म कर देगा कि देख कैसा लगा ब्लड, बहुत अच्छा, 1 नंबर, जाइए ब्लड। तो ब्लड से क्या वो क्वेश्चन पूछेगा, ब्लड से ज्यादा से ज्यादा एक सवाल पूछेगा। तो आपको पढ़ना है ब्लड नहीं बल्कि पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, कि हार्ट कैसे करता है, लंग्स के साथ क्या कनेक्टिविटी है, आर्टरीज कैसे काम करता है, वेन कैसे काम करता है, आर्टियोस्क्लेरोसिस कैसे होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो कैसे हार्ट अटैक आता है, पंपिंग क्या होता है, डायस्टोलिक सिस्टम किसको बोलते हैं, सिस्टोलिक किसको बोलते हैं। तो सारे चीजों पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे, तब हम लोग का अप्रोच खुलेगा। यानी एनिमेलिया का कंसेप्ट हम लोग का एकदम कंपोजिशन वाला होगा। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में? यहां तक में किसी को दिक्कत है? यहां मोनरा में कोई दिक्कत है? प्रोटिस्टा में, एल्गी में, लाइकेन, वायरस और लास्ट में बताए क्या, फंगी। यानी इधर का काम हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग का काम शुरू होगा किस में, एनिमेलिया। तो नेक्स्ट क्लास इसको शुभारंभ कर देंगे एनिमेलिया। ठीक है।